नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज से जो है हम एनटीपीसी यानी रेलवे एनटीपीसी का जो है प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। आपका डिमांड बहुत अधिक था कि सर रेलवे एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट शुरू कीजिए। तो दोस्तों आज हम प्लेटफार्म यानी डॉक्यूमेंट पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 देखेंगे। आप ये देखेंगे तो आपका सीबीटी एग्जाम 2024 ये आपका क्वेश्चन बैंक है। 2021 का जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें आपका 32 यानी 32 आपका सेट दिया गया है। दोस्तों आप सबको बता दें हम कि आपका रेलवे एनटीपीसी में आपका 100 क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें से आपका जो जीके जीएस का क्वेश्चन आपका आता है 40 क्वेश्चन आता है। तो आज हम जो है जीके जीएस का पूरा डिस्कशन के साथ हम जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेक्स जो आपका सेट नंबर 1 जो होने वाला है ये आपका 28 दिसंबर 2020 में आपका पेपर हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको पूरा देखिएगा और इससे बाहर जो है आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो है जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। देखिए 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य दोस्तों नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या होगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सिक्किम आपका दोस्तों नहीं है, बी इसका सही आंसर होगा। देखिए पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 सिस्टर के रूप में हम जानते हैं। सिक्किम को बात करेंगे दोस्तों हम सिक्किम, देखिए सिक्किम को पर्यटन का स्वर्ग भी कहते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। बात करेंगे हम सिक्किम, देखिए सिक्किम बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है आपका सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। कौन से इकाई का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोल जो है करेक्ट आंसर होगा, मोल है ना। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, मोल सही आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोले कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, तमिलनाडु। देखिए कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। और बात करेंगे हम गुजरात, देखिए गुजरात भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो गुजरात जो है आपका हो जाएगा, जैसे काकरापार परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र गुजरात के सूरत में स्थित है। उसके बाद ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो कर्नाटक भी दिया गया है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। और तारापुर आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है महाराष्ट्र में स्थित है। और रावत भाटा वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे राजस्थान दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में स्थित है। इसकी शुरुआत कनाडा के सहयोग से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिट है ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत किया है। इसका आंसर हो जाएगा 2013 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, 2013। देखिए 22 जुलाई 2019 को भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाते हुए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से GSLV Mark 3 S1 द्वारा जो है चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसरो का मुख्यालय देखेंगे तो आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। कहाँ पर, बेंगलुरु में जो है इसका बेंगलुरु में जो है इसका मुख्यालय है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है। ये भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो ये आपको हो जाएगा पिनाका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा, पिनाका। देखिए पिनाका स्वदेशी तकनीक से DRDO द्वारा जो है विकसित किया गया है। और बात करेंगे हम दोस्तों धनुष के बारे में। देखिए धनुष जो आपका दिया गया है, धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। इसकी मारक क्षमता की बात करते हैं तो आपका 150 किलोमीटर हो जाएगा, 150 किलोमीटर हो जाएगा। और त्रिशूल की बात करते हैं तो त्रिशूल कम दूरी का जमीन यानी 0 से लेकर के 12 किलोमीटर से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है ना। तो ये भी नोट कीजिएगा। पृथ्वी भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी जो है आपका जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर आपका 10। बोला कि उबंटू है ना, उबंटू क्या है दोस्तों, उबंटू क्या है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है उबंटू, बात करेंगे हम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। बोला कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, केरल राज्य में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए केरल होगा। अब देखिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। यह मंदिर जो आपका भगवान अयप्पा स्वामी को समर्पित है, अयप्पा स्वामी को समर्पित है। इस मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है हटा दिया गया। बात करेंगे हम उड़ीसा। देखिए उड़ीसा जो आपका ऑप्शन में दिया गया है, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है आपका उड़ीसा में स्थित है। इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व विरासत स्थल के सूची में 1984 में शामिल किया गया है। अब दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, एक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन से पर्वत पर स्थित है, तो माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा स्मारक है जो आपका दिल्ली में स्थित नहीं है, तो आंसर आपका 13 का हो जाएगा। बुलंद दरवाजा दोस्तों आपका दिल्ली में स्थित नहीं, ये कहाँ पर स्थित है बताइएगा। देखिए बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों ये आपको फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, यूपी में स्थित है, यूपी में। बाकी अलाई दरवाजा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा जो है यह सब आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया था, तो ए अच्युतन नंबूदिरी। ऑप्शन नंबर जो है 15 का देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। ये आपका करंट का क्वेश्चन दिया गया है। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात से किस जिले में, गुजरात के जो है किस जिले में स्थित है, तो दांडी आप सभी को पता है दोस्तों, इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया होगा, नवसारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का बी सही आंसर होगा। अब देखिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 384 किलोमीटर दूर दांडी के लिए जो है प्रस्थान किया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके मतलब कितने समर्थक थे, 78 समर्थक जो है, जो कि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला कि वो सबसे ये सब आपका तो मैथ रीजनिंग क्वेश्चन दिया गया है। और हाँ देखिए मैथ रीजनिंग का हम बताएंगे क्या करना है आपको। मैथ रीजनिंग के लिए जो है आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, एक एनटीपीसी टारगेट ग्रुप करके, जैसे बिहार दरोगा, बीएसएससी, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट आपका कंटिन्यू 100 क्वेश्चन का आपको सेट दिया जाएगा, पूरा 100 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा, फुल डिस्कशन के साथ और आंसर की के साथ जो है आपका पूरा 100 क्वेश्चन का सेट अपलोड होगा, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं। क्योंकि देखिए वैकेंसी हमारा कम है, तैयारी बहुत लोग जम के कर रहे हैं, और आपको भी तैयारी जम के करना पड़ेगा, तभी आप अपना एक सीट जोन से निकाल पाएंगे। क्योंकि हर एक जोन में आप बोलेंगे तो भीड़ हर एक जोन में है। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसको जो है एनटीपीसी लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी दिया जाएगा किस तरीके से आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, क्या क्या इसका प्रोसेस है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या, यानी URL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही आंसर होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कभी कभी आपका CAD का फुल फॉर्म पूछा तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी जो है आपका TCP का पूछता है, TCP का तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 28 का सी होगा, बाल गंगाधर तिलक। अब यहाँ पे देखिए भगत सिंह ऑप्शन में दिया गया है, तो भगत सिंह का नारा क्या था, इंकलाब जिंदाबाद जो है साम्राज्य का नाश हो, यह भगत सिंह के द्वारा जो है नारा दिया गया था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है 1921 ईस्वी में हसरते मोहानी ने दिया था, जिसे भगत सिंह आदि ने जो है लोकप्रिय बनाया था। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये किसका नारा है, तो सुभाष चंद्र बोस का है। पूर्ण स्वराज किसका है, तो पूर्ण स्वराज आराम हराम है, ये सब जो है आपका जवाहरलाल नेहरू का है। एक आपका क्वेश्चन हमेशा पूछता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसने कहा था, तो इकबाल, है ना, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये कहा गया था। 1 अप्रैल 2019 से किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विलय कर दिया गया। आंसर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक। ऑप्शन नंबर जो है 29 का देखेंगे तो सी होगा। अब वही देखेंगे तो इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया है। इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में कर दिया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया है। ये सब देखिए एग्जाम में पूछता है, पूछ भी सकता है।
और सिंडिकेट बैंक का जो विलय है कैनरा बैंक में कर दिया गया है, ये भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? इनमें से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो ये आपका काई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ये होगा, काई इसका राइट आंसर होगा। यह कवक तथा शैवाल के साथ सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है ना। CO2 और CO के प्रति लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। जिस स्थान पर लाइकेंस नहीं है अर्थात वहां गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या होती है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो देखिए इसका सही आंसर 31 का हो जाएगा, शिमला में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा शिमला। कुछ आपको केंद्रीय अनुसंधान आपको याद करना चाहिए जो आपको बताने वाला हूँ। जैसे लखनऊ की बात करते हैं तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर है, तो चेन्नई में है। भारतीय सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान बोल सकते हैं, देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला जो है पुणे में है। इंडियन लौह रिसर्च संस्थान जो है आपको रांची में देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? देखिए बिम्स्टेक का दोस्तों सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 36 का? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका मालदीव नहीं है, डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, मालदीव नहीं है। बिम्स्टेक के सदस्य देश की बात करते हैं तो भारत है, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान है। इसमें से आपका देखिए मालदीव इसमें नहीं है। अब देखिए बिम्स्टेक की बात करते हैं तो जो इसका स्थापना है 6 जून को हुआ था। 6 जून 1997 में जो है इसका स्थापना किया गया है बिम्स्टेक का। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के, तो ये आपको हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, आत्माराम पांडुरंग। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो आपका आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है, तो आत्मीय सभा के संस्थापक जो है आपके राजा राम मोहन राय हैं। उसके बाद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, तो स्वामी विवेकानंद हैं। और क्या दिया गया है आपका देखेंगे तो हिंदू महासभा के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, तो आपके ज्योतिबा फुले। और आपको हो जाएगा आर्य समाज, आपको बताया दिया है कि आर्य समाज जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगला है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश जो है स्थल रुद्ध हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा पराग्वे और बोलिविया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 38 का ए होगा, पराग्वे और बोलिविया। देखिए बोलिविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश जो है आपका उरुग्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या है? देखिए थीम यानी इसका उद्देश्य पूछ रहा है। तो देखिए जैव विविधता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो ये होगा जैव विविधता इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते कब है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछता है। तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को मनाते हैं दोस्तों, 5 जून को है ना, 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु से होता है, यानी वायरस से हमारा जो है कौन सा रोग होता है? इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका चिकन पॉक्स हो जाएगा जो कि आपका वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। यह वेरियोला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और बात करेंगे हम दोस्तों कोलेरा। देखिए आपका आता है कोलेरा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। कुछ क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे तो जैसे आपका तपेज हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, तो आप ये कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर। बोला किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है, आप लोगों ने कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए इसको समझिएगा अच्छे तरीके से कि भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है आपका गोवा होगा, और जिसकी कुल लंबाई जो है आपका 160.5 मीटर हो जाएगा। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें से आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 नंबर। बोला कि भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? कौन से वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, वर्ष 1986 में। देखिए भारतीय बात करेंगे हम दोस्तों की जो आपका दिया गया है, जैसे 1972 वेरी इंपॉर्टेंट,
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया है, 1972, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछता है कि 1972 किससे संबंधित है, तो आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और एक आपका होता है 1980, तो वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में जो है पारित किया गया है। और 1927 आपका पूछता है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ है, तो 1927 में पारित हुआ है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है, ध्वनि जो है आपका नहीं जा सकती है, तो इसका आंसर क्या होगा 49 का, ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्वात में जो है नहीं जा सकती है, बी इसका राइट होगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इनमें से कौन सा दर्रा है जो आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर 51 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जोजिला दर्रा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। नाथुला की बात करते हैं, नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो आपका बनिहाल दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, बनिहाल दर्रा से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी दर्रा में स्थित है। अगला कि सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है, सेरीकल्चर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका रेशम की खेती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, रेशम की खेती। कुछ इंपॉर्टेंट हम कल्चर जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है, जैसे एपी कल्चर। देखिए एपी कल्चर आप सभी को पता है दोस्तों, एपी कल्चर जो है आपका देखेंगे तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है, मधुमक्खी पालन होगा एपी कल्चर। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं, तो यह मृदा रहित कृषि के अध्ययन से संबंधित है, कृषि अध्ययन का विज्ञान है। पिस्सीकल्चर आप सभी को पता है, पिस्सीकल्चर जो है आपका मछली पालन से संबंधित है। उसके बाद विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। वर्मी कल्चर की बात करते हैं तो केचुआ पालन की क्रिया से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में जो है आयोजित किए गए थे, कौन से शहर में आपका आयोजन किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुवाहाटी में जो है किया गया था। 57 का जो है डी सही होगा, गुवाहाटी। सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे प्रयुक्त औसत मूल्य कौन सा है, सबसे प्रयुक्त औसत मूल्य कौन सा है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा माध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 58 का, तो डी होगा। देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति की सामान्य रूप से एकल मान द्वारा संपूर्ण दिए गए सारणी के प्रतिनिधि के रूप में जो है प्रस्तुत किया जाता है। अगला कि महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है, इनमें से कौन सी कंपनी शामिल है, तो आंसर आपका हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो डी सही आंसर होगा। अब देखिए सितंबर 2024 के अनुसार भारत में कुल 13 महारत्न कंपनी हैं जो आपको जानना चाहिए, 13 कौन कौन सा, जिसमें से आप देखेंगे तो एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल होगा, सीआईएल हो जाएगा, बीपीसीएल होगा, भेल होगा, एचपीसीएल होगा, बीजीसीआईएल होगा, उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम होगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन होगा, और ऑल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, ये सब आपका 13 महारत्न कंपनी है जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, आंसर होगा नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 60 का डी होगा, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर होगा। देखिए प्रधानमंत्री ने 15 फरवरी 2000, आपका यहाँ थोड़ा सा टाइप मिस्टेक है ना, यहाँ पर आई थिंक कुछ लिखा है जो कि दिख नहीं रहा है, इसी को जो है ट्रेन 18 भी कहते हैं। नई दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन जो है शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर देख लेते हैं। देखिए 61 नंबर बोला कि चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 61 का ये होगा उड़ीसा। अब कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट देखेंगे जो आपका राज्य और लोक कला, जैसे महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपका रंगोली होगा, राजस्थान का देखेंगे तो मांडना होगा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो चौकपूर्णा होगा, बिहार का मधुबनी पेंटिंग होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मांच होगा, असम का ओजापाली होगा, आंध्र प्रदेश का जो है आपका बुर्रा कथा होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, देखिए सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा, आंसर होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर जो है 62 का ये होगा। वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू 2022 से भारत की सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। भारत यानी राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 जो है आपका सही होगा। उसके बाद भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी,
तो प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगी, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। देखिए 65 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा, द हेग में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, द हेग। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 1945 में, देखिए 1945 ईस्वी में किया गया था। इसमें न्यायाधीशों की संख्या जो है 15 होती है। इसकी नियुक्ति जो है 9 वर्षों के लिए होता है। न्यायालय की सरकारी भाषाएं जो आपका फ्रेंच तथा अंग्रेजी होता है। अगला है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल, तो ये आपको देखने को मिलता है एशिया में। ऑप्शन नंबर देखेंगे 66 का तो डी होगा। गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में स्थित है। वही बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका गोबी मरुस्थल है। कौन सा है? गोबी। और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? बोत्सवाना में स्थित है। एक आपका क्वेश्चन पूछता है कि टकला मकान है ना, टकला मकान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको चीन में देखने को मिलता है। कहाँ पर? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इस तरीके से आपका मिसलिनियस क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके आता है, जो कि आपको जानना चाहिए और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछता है। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है बताइए? इसका आंसर होगा कल्हड़। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर होगा। कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ये सब कौन है? इनके लेखक कौन है? तो ये है कालिदास। वेरी इंपॉर्टेंट। इनका देखिए 4-5 होता है, जैसे रघुवंशम होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आपका कालिदास का पूछ सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम गीत गोविंद, ये किसका दोस्तों रचना है? तो ये जयदेव के हो जाएंगे, जयदेव। चंद बरदाई आप सभी को पता है दोस्तों, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद बरदाई हैं, पृथ्वीराज रासो के। ये सब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में हमेशा पूछता है और आता भी है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ? तो देखिए पानीपत का 3 युद्ध हुआ है, 1526, 1556 और 1761 में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूछ रहा है कि दूसरा युद्ध कब हुआ है, तो 1526 पहला, 1556 दूसरा। तो दूसरा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, 1526 में हुआ था। उसके बाद पानीपत का दूसरा जो युद्ध है 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। ये आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और आपको मैंने बता दिया कि जो आपका तीसरा युद्ध है 1761 में हुआ है। चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? अस्थायी दोस्तों सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 75 का? देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जापान आपका नहीं है, डी राइट होगा। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र का मुख्य अंग होता है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल दोस्तों जो है आपके 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 होते हैं। और जिनमें जो है 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जिसमें जो आपके 5 अस्थायी होते हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए अधिकतम पूछ रहा है, तो आप लोग आंसर कर दिए होंगे दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा, 552 जो है करेक्ट आंसर होगा। 552 अधिकतम के मामले में पूछ रहा है। देखिए लोकसभा में अधिकतम संख्या जो है सदस्य की बात करते हैं तो 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में अगर देखेंगे तो जो आपके लोकसभा सदस्य की जो संख्या है आपका 543 है। कितना है? 543 वर्तमान में पूछ रहा है, तो आपका 543 हो जाएगा। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? तो उच्च सदन बोलते हैं। राज्यसभा दोस्तों आपका कभी भंग नहीं होता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ, देखिए खालसा पंथ की स्थापना किया था? देखिए खालसा पंथ एक आपका होता है सिख धर्म। तो खालसा पंथ आपसे पूछे तो आप क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे पूछे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है तो गुरु नानक देव जी हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। दोनों का आंसर जो है अलग अलग होगा, क्वेश्चन भी आपका अलग है। जो आपके गुरु गोविंद सिंह है ये 10 नंबर के यानी 10वें नंबर के गुरु हैं, और श्री गुरु नानक देव जो है ये पहले नंबर के गुरु हैं। तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। एक आपका क्वेश्चन आता है कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन से गुरु के द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आगे क्या दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? देखिए सुकन्या समृद्धि योजना आप देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना।
बालिकाओं के लिए जो है एक लघु जमा योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही आंसर होगा। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो ये तो आपको ही पता है दोस्तों, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और सीपीयू के दो भाग होते हैं, एएलयू, उसके बाद जो है एलयू होता है, लॉजिकल यूनिट, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। रोम की बात करते हैं तो रोम का आपका होता है रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। मॉनिटर की बात करते हैं, मॉनिटर, तो दोस्तों ये आपका जो मॉनिटर होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे आपको फिगर दिखता है, फिल्म आप इसमें देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं इसमें, तो इस तरीके से आप इसको आउटपुट डिवाइस के रूप में इसको जो है आप ले सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जीके जीएस का है तो देख लेते हैं। बाकी हमारा तो यहाँ पर जीके जीएस कोई दिख नहीं रहा है, इसमें आपका रीजनिंग और मैथ का दिया गया है। आप देखिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको डेली बेसिस पे आपको सेट मिलेगा। रोजाना सुबह आप सेट बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली आप जो आपका एनटीपीसी है उसमें आप एक बेहतर स्कोर करके आएंगे। टारगेट आपको देखिए कम से कम 80 प्लस आपको लेके चलना पड़ेगा। सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, सीबीटी 2 तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सीट देखिए कम है। और बहुत लोग आप बोल सकते हैं कि खोज रहे थे कि वैकेंसी हमारा आए कब, 3-4 साल 5 साल के बाद आपका वैकेंसी आ रहा है 19 के बाद, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन तो तगड़ा होगा ही। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको हम डेली शुरू कर सकते हैं अगर आपका कमेंट बेहतर रहता है तो। और आप लोगों कमेंट करके बताइए आप 40 में से जो है कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपका 30 क्वेश्चन आपका प्लस सही हुआ है तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका 20 क्वेश्चन सही हुआ है तो आप और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन सेट आपका नहीं है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।